हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? समझ नहीं आ रहा मेन स्ट्रीम मीडिया या देश सोशल मीडिया इस मुद्दे की बात नहीं कर रहा, लेकिन यह मुद्दा साथियों मेरे बहुत करीब है। क्यों मेरे करीब है ये पुराने साथी जब कमेंट करके बताएंगे, जो नए साथी जुड़े हैं वो समझेंगे कि एक मुद्दे पर मेरी बीजेपी से, भाजपा से, अमित शाह जी से ठनी हुई थी। वो ठनी इस बात पर हुई थी साथियों कि जो अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई, बुद्धिस्ट भाई, सिख भाई आदि वहां पर उत्पीड़न झेलकर भारत आए थे, उनको जो भारत की नागरिकता सीएए में दिए जानी थी प्राथमिकता के आधार पर, उसका कट ऑफ दिसंबर 2014 क्यों था? तो ये इतनी बड़ी खबर है और मेरे लिए बहुत बड़ी खबर इस मारे है, मेरे नए मुझसे जुड़े हुए साथियों अलग अलग मंच पे, अलग अलग चैनल पे भाजपा के प्रवक्ताओं का एक ही जगह मैं विरोध करता था जब सीए को लेके देश में बवाल मचा हुआ था और डिबेट्स होते थे, और उस टाइम मैं बहुत डिबेट्स में शिरकत करता था। मैं भाजपा से पूछता था क्यों 2014 दिसंबर क्यों? क्या तुम गारंटी ले सकते हो इस बात की कि दिसंबर 2014 के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू भाई, सिख भाई, बुद्धिस्ट भाई, जैन भाई आदि के साथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न नहीं होगा, इनकी वहां लड़कियों को परेशान नहीं किया जाएगा, इनकी वहां लड़कियों से जबरन कन्वर्ट करा के निकाह नहीं करे जाएंगे? कौन दुनिया में ऐसी शक्ति है जो ये कह सकती है कि 2014 के बाद हम भारत में किसी को सीए के अधीन नागरिकता नहीं देंगे? बुरा ना मानिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके मुझसे कहें कि इन तीनों मुल्कों में हिंदुओं के साथ, जैनों के साथ, सिखों के साथ उत्पीड़न नहीं होगा, तो मैं उनकी बात तक नहीं मानूंगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं छोटे से मन से। तो दो खबरें हैं साथियों। एक तो जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उसको एक्स्ट्रा पावर दे दिए गए हैं एंटी इंट्रूडर लॉ में अमित शाह जी ने, कि वो 1 महीने के अंदर सारे राज्य चिन्हित करेंगे कि कौन लोग घुसपैठिए इस देश में आके खा रहे हैं और रह रहे हैं, और साथ में नमक हरामी भी करते हैं और साथ में एहसान भी नहीं मानते हैं। उनको आप चिन्हित करिए और गिरफ्तार कर उनको डिपोर्ट करिए। ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास भी ये पावर आ गया। New anti-intruders law kicks in, curb on foreigners living illegally in India. Immigration Bureau gets right to deport. Immigration Bureau gets more teeth with this law. एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है साथियों कि ये जो चीज लागू होने जा रही है, इस पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू भाई, सिख भाई, जैन भाई, बुद्धिस्ट भाई आदि पर यह लागू नहीं होगी। और सीए का जो कट ऑफ था 2014 का, जिसके खिलाफ मैं भाजपा से बार बार सवाल पूछता था, आखिर क्यों कट ऑफ कर रखा है? भारत में हिंदू सिख भाई के आने के लिए काहे का कट ऑफ? वो कट ऑफ बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। और यहां फिर मेरी लड़ाई चालू है बीजेपी से। शायद आने वाले वक्त में और एक्सटेंशन मिले कि क्या तुम गारंटी ले सकते हो कि 24 के बाद इन मुल्कों में गैर मुसलमान के साथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न नहीं होगा? अभी बांग्लादेश का हाल आप लोगों ने देखा था साथियों। फिर कहता हूं, देश को मुबारक, अमित शाह जी को धन्यवाद कि उन्होंने ये जो फैसला लिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी और मुल्क से भारत कोई आना चाह रहा है, यहाँ की नागरिकता लेना चाह रहा है या यहाँ सेटल होना चाह रहा है, कुछ भी हो, उसमें आप कानून बीच में लाइए, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ओपन कर दीजिए। ओपन, जाहिर सी बात है कुछ औपचारिकताओं के बाद, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ओपन कर देंगे तो ये तीनों मुल्क उन्हीं के जरिए कोई देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नुकसान पर एक और अभी बात बताऊंगा आप लोगों को। ओपन कर दीजिए कि इन तीनों मुल्कों से कोई भी गैर मुसलमान अगर भारत में आए तो कम से कम जांच के बाद
प्राथमिकता के आधार पर तुम जब तक चाहो आ सकते हो, क्योंकि ये माना ही नहीं जा सकता कि इन मुल्कों में गैर मुसलमान के साथ मजहब धर्म के आधार पर इनका उत्पीड़न नहीं होगा। कल मुझसे किसी ने लाइव में पूछा कि रिजवान भाई ये बताइए, कोई हमारे ही भाई थे, सिग्नल अंदर तक पहुंच गया था, भाई नहीं बोला था, बदतमीजी से बात की थी कि फर्क क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि फर्क पड़े ना पड़े, हमारे देश में कोई भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की वो नीति, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के घुसपैठियों को आइस के जरिए अमेरिका से हथकड़ियां और बेड़ियां डाल डाल के निकाल रहा है, उसका डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद समर्थक है। भले वो भारतीयों को निकाले, और जब भारतीय भी निकाले गए थे 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, रिजवान अहमद ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कर रहा है, वो उस देश का भी कानून तोड़ रहे हैं और भारत की भी नाक कटवा रहे हैं, जो डंकी रूट से घूम फिर के वहां जा रहे हैं, इनका यही इलाज होना चाहिए। उसमें तो कोई मुसलमान या बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या का नहीं था। अधिकतर लोग पंजाब और गुजरात के थे। सही मायने में बोलूं तो अधिकतर गैर मुसलमान थे। मैंने कहा था ये बिल्कुल सही हो रहा है और ट्रंप की इस नीति का मैं सराहना करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, और यही चीज इस देश में भी होनी चाहिए। हथकड़ियां डाल डाल के, बेड़ियां डाल डाल के बॉर्डरों के बाहर फेंको, ये होना चाहिए। तो मदनी का कल परसों बयान में पढ़ रहा था, उसका बयान आया कि इस कानून के जरिए जिस तरीके से घुसपैठिए हटाए जा रहे हैं, ये बड़ा निराशाजनक है, ये बहुत सैड है, ये फलाना है, ये धमाका है। तो यहां मैं मदनी की बात से सहमत हूं कि अगर भारतीय कोई हथकड़ियां और बेड़ियां डालकर बॉर्डर के बाहर फेंका जा रहा है, तो ये वाकई बड़े अफसोस की बात है, चिंता की बात है, और सरकार को फुल प्रूफ इसका इंतजाम करना चाहिए कि ऐसा ना हो, और अगर हो भी जाए तो उस गलती को सुधार लेना चाहिए। लेकिन उसी तरह अगर कोई घुसपैठिया भारत में रह रहा है, ये उतना ही निराशाजनक है, उतना ही डराने वाला है, उतना ही अफसोसनाक है। तो रिजवान का क्या न्यूट्रल व्यू है? भारत का कोई रहने वाला आदमी अगर बेड़ियां लगाकर बाहर फेंका जाता है तो यह शर्म की बात है, लेकिन बाहर का कोई घुसपैठिया इस देश में बिना कागजों के इलीगल आके रहता है, ये उतना ही बेशर्मी की बात है। जो भारतीय होने के बावजूद बाहर फेंक दिया गया है, उसको बाइज्जत अंदर लेके आओ, और जो बाहर का गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा है, उसे उतनी ही बेइज्जती कर कर, बेड़ियां डालकर इस देश की सीमा से बाहर फेंको। तो देश को लाख लाख शुभकामनाएं और बधाई कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को नए पावर्स मिल गए हैं, और 1 महीने में उम्मीद है कि ये पकड़ धकड़ मजबूत हो सकती है। और दूसरी बधाई कि 2014 की कट ऑफ खत्म कर दिया है, 2024 तक कर दिया है। पुराने लोग जानते हैं इस मांग के लिए आपका भाई भाजपा से ही कितना लड़ा था, तो आज मुझे ये बहुत ही पर्सनल तौर पर अपनी विक्ट्री लग रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।